ये है मिस्टर डीएनए। और ऐसे ही हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है आरएनए। ठीक है, इन दोनों का एग्ज़ाम हुआ और इनसे पूछे गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, चारों क्वेश्चन में जो भी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर देगा, मतलब चारों में जो भी पास होगा वही हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। इधर मान लेते हैं डीएनए, इधर मान लेते हैं आरएनए, इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। पहला सवाल इनसे पूछा गया, मतलब इनको बताया गया कि जेनेटिक मटेरियल अगर आपको होना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी अपने ही जैसा डीएनए से डीएनए बनना चाहिए और आरएनए से आरएनए बनना चाहिए। तो इन दोनों ने बोला अरे अरे हाँ हाँ, डीएनए बोलता है कि हाँ मैं अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर रेप्लिकेशन होता ही होता है। तो आरएनए कहते हैं मुझे क्या कमज़ोर समझा, मेरे अंदर भी होता है। यानी दोनों टेस्ट में, पहले क्वेश्चन में दोनों पास हो गए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बिकॉज ऑफ रूल of base pairing and complementary both nucleic acid कौन से डीएनए और आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, यानी उनके पास एबिलिटी है अपने जैसे डुप्लीकेट को जन्म देने की, यानी डीएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए से आरएनए बन सकता है। तो इस वाले केस में तो दोनों पास हो गए। तो आरएनए बड़ा खुश, आरएनए बोला कि अरे यानी मैं पास हुआ, यानी मैं अब जेनेटिक मटेरियल बन सकता हूँ। डीएनए बोलता है अरे भाई रुक जाओ, अभी तो एक ही टेस्ट में पास हुए, अभी तो 4 टेस्ट देने हैं, पहले सब में तो पास हो जाओ। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ये दूसरा सवाल कहते हैं कि दोनों को केमिकली और स्ट्रक्चरली, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसका क्या है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्या है, केमिकल तरीके से अगर इसमें हम कोई केमिकल अप्लाई करते हैं तो इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब दोनों स्टेबल हो, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी किया और जस्ट ये चेंज हो गए, नहीं, एकदम धीरे धीरे हो सकते हैं लेकिन एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को क्या होना है, स्टेबल। तो एक चीज़ समझो, डीएनए तो हमारा स्टेबल होता है, ठीक है, आरएनए जो है ना वो स्टेबल नहीं होता। इसका रीज़न 2 है, मतलब आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है। इसके रीज़न क्या है, पहला रीज़न है कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सेकेंड कार्बन पे, जैसे सपोज़ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कुछ बनाया था, एक बच्चा था जिसके 2 हाथ थे ऐसे करके, इस दोनों हाथ में हमने यहाँ पे कुछ रखा था OH ग्रुप, इधर भी हमारा OH ग्रुप, इधर भी हमारा OH ग्रुप और इधर भी OH ग्रुप। अगर आपको